गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर सक्षता मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ। आज एचएससी के अंदर हिस्ट्री का लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर देख चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी जो 997 से 1030 तक राजा रहता है गजनी का, और राजा बनते ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण करता है ये, और 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। 17 बार आक्रमण करेगा। इसमें से जो 5 फेमस आक्रमण थे वो इस लेक्चर के अंदर हम आज देखेंगे। तो ये पिछले लेक्चर में कर लिया था हमने यहाँ तक, और अब आक्रमणों के बारे में देखते हैं। जो फेमस आक्रमण थे, इसके क्या क्या आक्रमण थे, कहाँ आक्रमण किए इसने और क्या किया वहाँ पे। तो मेन उद्देश्य इसका लूटपाट करना ही था, और लूट कर गजनी चला जाता है ये हर बार। तो सबसे पहला जो आक्रमण था वो 1001 के अंदर हुआ। 1001 के अंदर, इसको वे हिंद की लड़ाई बोलते हैं। वे हिंद की लड़ाई होती है ये। महमूद और जयपाल, जो मुल्तान का शासक था, मुल्तान जो आज के समय में पाकिस्तान के अंदर है, इसके साथ युद्ध होता है। महमूद गजनवी जो है इसमें जीत जाता है और जयपाल हार जाता है, और हारने के कारण ये आत्महत्या कर लेता है जयपाल। ये वही जयपाल है जो महमूद गजनवी के जो पिता थे, उनका युद्ध भी जयपाल के साथ हुआ था, और उस युद्ध के अंदर जयपाल जीत गया था, और इसके महमूद गजनवी के जो पिता थे वो हार गए थे। लेकिन इस बार जब महमूद गजनवी आता है तो जयपाल हार जाता है और महमूद गजनवी जीत जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आक्रमण होता है, वो 1008 के अंदर होता है। जो फेमस आक्रमण है, महमूद गजनवी और आनंदपाल। महमूद गजनवी और आनंदपाल का युद्ध होता है। इस युद्ध में महमूद गजनवी जीत जाता है और आनंदपाल हार जाता है। आनंदपाल कौन है? आनंदपाल जयपाल का पुत्र है। जयपाल को जब हराता है उस समय भी काफी सारी लूटपाट करता है, सोना चांदी लूट कर, और अपने गजनी के अंदर ले जाता है। उसके बाद 1008 में आता है, आनंदपाल को हराता है, उस समय भी काफी सारी लूटपाट करता है। कहां से? मुल्तान से लूटपाट करता है। उसके बाद में जो फेमस आक्रमण होता है वो होता है 1014 के अंदर, थानेसर में। थानेसर जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। उसके बाद ये आगे काफ़ी सारी शहरों में जाता है, यूपी के अंदर जाता है और आगे तक जाता है। ये काफ़ी जगह जाता है, काफ़ी सारे मंदिरों को लूटता है, काफ़ी सारे युद्ध होते हैं इसके अंदर। ये लूटपाट करके वापस गजनवी चल जाता है। इसके अंदर यही फेमस था कि ये बस लूटपाट करता है, अलग अलग शहरों पर लूटपाट करता है, अलग अलग मंदिरों पर लूटपाट करता है और लूट के चला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है 1025 में इसका आक्रमण है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को लूटता है, काफी बार अटैक करता है वैसे तो ये सोमनाथ मंदिर के ऊपर भी। और 1025 के अंदर जब आता है तो उस समय जो भीम प्रताप था इस यहाँ का राजा था। भीम प्रताप राजा था, इसको हराता है, 10,000 लोगों की हत्या करता है, लगभग 10,000 लोगों की हत्या करता है, और काफी सारा सोना ये यहाँ से लूट के ले जाता है। लगभग 20 लाख सोने की दिनार लेके जाता है। 20 लाख सोने की दिनार लेके जाता है। 300 ऊंटों पर ले जाता है ये, लगभग 300 ऊंटों पर लूट के चला जाता है। लेकिन जाते समय, गुजरात से जब जाते समय आगे आता है तो खुद महमूद गजनवी को खोखर जाटों ने लूट लिया। महमूद गजनवी को लूट लिया। खोखर जाटों ने।
जब ये वापस जा रहा होता है अपने 300 350 जितने भी ऊँट थे उस समय जा रहा होता है, तो खोखर जाट इसको लूट लेता है, हरा देते हैं, काफ़ी पिटाई होती है इसकी और ये वापस अपना गजनवी चल जाता है। और उसके बाद दोबारा से 1027 के अंदर आता है, ठीक 2 साल बाद फिर से आता है और इस बार गुजरात में न जाके ये पहले खोखर जाटों के पास ही जाता है। खोखर जाटों पर हमला करता है और लगभग 50,000 लोगों की हत्या करता है। यहाँ पे लगभग 50,000 लोगों की हत्या कर देता है और 1030 के अंदर जो है महमूद गजनवी की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। 1030 में मृत्यु हो जाती है, बीमारी मलेरिया के कारण हो जाती है। तो ये महमूद गजनवी के बारे में था सारी डिटेल। उसके बाद जो नेक्स्ट आक्रमण होगा वो भारत पर होगा 143 साल बाद। 143 साल बाद अगला आक्रमण होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे हम। दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 था। महमूद गजनवी जो है वो गजनी का राजा बनता है, राजा बनते सुल्तान की उपाधि धारण करता है। 997 से 1030 तक राजा रहता है। 17 बार टोटल भारत पर आक्रमण करेगा अलग अलग टाइम में। उसमें से जो 5 फेमस आक्रमण थे वो मैंने करवाए हैं। 5 फेमस आक्रमण कौन से? 1001 का, 8 का, 14 का, 25 का, 27 का, ये 5 आक्रमण करवाए हैं मैंने। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला होता है वे हिंद की लड़ाई। वे हिंद की लड़ाई मुल्तान के अंदर ये जयपाल को हराता है। जयपाल क्या है, आत्महत्या कर लेता है, काफ़ी सारी लूटपाट करके गजनी चला गया। उसके बाद 1008 में आता है महमूद गजनवी आनंदपाल जयपाल का जो बेटा है उसको हराता है। उसके बाद 1014 में अलग अलग शहरों में जाता है, काफ़ी सारे शहरों में जाता है, लूटपाट करता है, वापस चला जाता है। इसमें से फेमस है हरियाणा का थानेसर। 1025 में आता है सोमनाथ मंदिर को लूटता है, लगभग 20 लाख सोने की दिनार लूट के लेके जाता है। लेकिन जाते समय खोखर जाट इसके ऊपर हमला कर देते हैं। खोखर जाट इसको लूट लेते हैं महमूद गजनवी को और एक खाली हाथ चला जाता है गजनी। बदला लेने के लिए वापस आता है 1027 के अंदर, खोखर जाटों पर ही हमला करता है, सीधा अटैक करता है और 50,000 खोखर जाटों की हत्या कर देता है। और इधर उधर से सोना जितना भी इसको जो चीज़ें मिली लूट के वापस गजनी चला जाता है। 1030 के अंदर इसकी मृत्यु होती है, बीमारी के कारण, मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला जो लेक्चर देखेंगे लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर देखते हैं आगे हम 143 साल बाद आगे जाके देखें कौन हमला करेगा, क्या करेगा और कैसे मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। अभी तक जो जिन्होंने भी हमला किया है वो लूटपाट उनका उद्देश्य था, यहाँ पर शासन करना नहीं था। मतलब बाहरी देश से आके भारत के ऊपर हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं और वापस अपने देश चले जाते हैं। अब मुस्लिम साम्राज्य की भारत पर नींव पड़ेगी, वो कैसे पड़ेगी अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे हम। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।